बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में। मैं कक्षा 11वीं के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ये जो मेरे वीडियो है ये आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आपका चाहे फाइनल एग्जाम ही क्यों ना हो, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो आपका सेक्शन ए और बी है वो पूरा कंप्लीट करा दिया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पैसेज वगैरह सब बताए थे। अब उसी वीडियो से रिलेटेड देखें, एक और ये यहाँ पे है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये पैसेज आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड वाला, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जो आपका नोटिस राइटिंग है, ये इस तरीके से आप इंटर स्कूल डांस कंपटीशन के बारे में आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद ये एनुअल फंक्शन के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ट्री प्लांटेशन ड्राइव का इस तरीके से आप बना सकते हैं। नोट मेकिंग पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। साइंस एग्जीबिशन का ये तैयार कर लीजिएगा। ब्लड डोनेशन ड्राइव का ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों ये है, ये देखें आप, ये ब्लड डोनेशन कैंप के लिए इस तरीके से आपको ये ऐसा पूरा मैटर बनाने के बाद यहाँ पे ये आधा ये लिखा हुआ है, ये लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे बच्चों ये अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट के लिए जो पुलिस की हेल्प के लिए आपको बताया था अभी मैंने पिछले वीडियो में, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स के ऊपर है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। डाउरी सिस्टम, इसको भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे बच्चों सेव ट्रीज के लिए ये वाला आप पूरा तैयार कर सकते हैं। पूरा डायग्राम आपके सामने यहाँ पे पूरा आ रहा है, इसको आप देख लें। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग यहाँ पे है। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप घर का सामान बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला आप पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ काफ़ी शोरगुल हो रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ये देखें, ये वाला भी आप कर सकते हैं, ये फॉर सेल के लिए। फिर यहाँ पे ये लॉस्ट वाला आप देख लीजिएगा, ये रिक्वायर्ड वाला देख लीजिएगा। देखिए इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड में निकाल रहा हूँ। आप इनको देख बस लें, ये आपके सामने, ये पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है। बात करते हैं हम अपने जो हमारा जो चैप्टर है उसमें आपको मेन जो चीज़ हमें बतानी थी वो इसकी, तो देख लें। यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारी जो ग्रामर सेक्शन की है। ये ग्रामर सेक्शन देख लें। इसमें आपको फर्स्ट वाला देख लेना है, फिफ्थ वाला देख लेना है, एट्थ वाला देख लेना है, 14, 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर का ये तैयार कर लेना है। देखें इनके निशान लगे हुए हैं। फिर 28 नंबर, 29 नंबर, 35, 36, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। ये हैं इनके आंसर्स, ये देख लीजिएगा आप, पूरे आंसर यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड में नेगेटिव के लिए ये बनाने के लिए आ जाता है कि वी डिड इट, या फिर कुछ भी आ जाएगा, ही हिट मी, कुछ भी आ सकता है। तो आपको इसको नेगेटिव कैसे बनाना, ये बनाते बनना चाहिए। तो पहला तैयार कर लीजिएगा, दूसरा तैयार कर लीजिएगा, फोर्थ वाला देख लीजिएगा, इसमें वॉइस को चेंज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये फिफ्थ नंबर, ही मेक्स नाइस टी, इसको वॉइस बदलना है। तो सिक्स वाला देख लीजिएगा, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, तो नाइदर और नॉर का प्रयोग करना है। 7 वाला, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट हिज बैग, इसमें सो डैट का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर 9th नंबर का तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे 15 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, ये देख लीजिएगा। इसमें भी देखें, करेक्ट द सेंटेंस करके ये नॉर्मल पूछा जाता है, तो इसको आपसे बनना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 31 नंबर, 32 नंबर, ये देख लीजिएगा, इनके आपको वॉइस बदलनी है। फिर इसके बाद ये हो गए हमारे। फिर यहाँ पे आपका ये फिनिश हो गया बच्चों। यहाँ पे आपका जो ये वाला, जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, इज सो डैट और टू का प्रयोग करना, ये ज़रूर सीख लीजिएगा। ये नॉर्मली पूछे ही जाते हैं, सो डैट का प्रयोग कैसे करना है और किस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो ये देख लीजिएगा, ये हैं पूरे इनके आंसर्स, आप इनको देख लें। ये 80 नंबर तक के यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद ये पूरे चल रहे हैं, आप देखें यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर आपके पास नहीं है तो। और फिर ये आ गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पूरे ग्रामर वाले। बात करते हैं बच्चों हम सेक्शन डी की। सेक्शन डी में यहाँ पे फिर एक्सट्रैक्ट आ गए, तो ये फर्स्ट वाला एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड वाला। फिर एक्सट्रैक्ट 2 तैयार कर लीजिएगा। फिर एक्सट्रैक्ट 3 तैयार कर लीजिएगा। देखें इनके आंसर भी देख लें आप लोग। ये एक्सट्रैक्ट 1 है, जो 1 का आंसर ये चल रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये लिखे पूरे इनके आंसर। फिर इसके बाद एक्सट्रैक्ट 2 देख लीजिए, ये पूरे क्वेश्चन हैं इनके बच्चों, और ये है इनके आंसर, ये लिखे हुए हैं। फिर एक्सट्रैक्ट 3 इन जुलाई 1976 वाला, इसका आपको देख लें, ये पूरा एक्सट्रैक्ट आ गया यहाँ पे, ये है पूरा एक्सट्रैक्ट, और ये है बच्चों इनके आंसर, इसको आप देख लीजिएगा। फिर एक्सट्रैक्ट नंबर 5 कर लीजिएगा, ही वाज जस्ट अ टीनेजर,
ये वाला आप तैयार कर लीजिएगा, ये है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, कई बार क्वेश्चंस बदल दिए जाते हैं, तो आप लोग को थोड़ा इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, इनके आंसर भी आपको याद कर लेने हैं। ये हैं इनके आंसर। इसके बाद ये हो गया हमारा, फिर आपके पोएम वाले एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं, तो ये वाला फर्स्ट वाला। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, द कार्डबोर्ड। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक्सट्रैक्ट है बच्चों, ये कई जगह पूछा गया है। लास्ट ईयर का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसमें ये टिल द गोल्डफिंच वाला पूछा गया है, और यहाँ पे द कार्डबोर्ड वाला ये पूछा गया। तो बच्चों ये जो है, मतलब मैंने आपको जो बना के बताया यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये पूछे गए हैं विगत वर्षों में, तो इनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। द कार्डबोर्ड वाला देख लीजिएगा, इसके पूरा क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इनके आंसर ये है, ठीक है, ये पूरा हो गया। फिर इसके बाद एक्सट्रैक्ट नंबर 3 तैयार कर लीजिएगा, टिल द गोल्ड वाला, ये वाला देख लीजिएगा, ये है पूरे इसके क्वेश्चन, ये है इसके आंसर। एक्सट्रैक्ट नंबर 5 देख लीजिएगा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, तो ये तैयार कर लीजिएगा, इसके ये हैं आंसर। इसके अलावा अगर आप कोई और चांस लेना चाहते हैं तो सेकंड वाले को देख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड पूछ लिए गए हैं, बीच वाला सेकंड अभी नहीं पूछा गया, तो हो सकता है इस बार पूछ लें, तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये हमारे एक्सट्रैक्ट होगा सप्लीमेंट्री रीडर, जो स्नैपशॉट है ना उससे, तो ये वाला फर्स्ट वाला तैयार कर लीजिएगा, इट वाज मॉर्निंग एट, ये वाला तैयार कर लीजिएगा, ये है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर ये हैं इसके आंसर, ये देख लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट 2 देख लीजिएगा, आई गॉट डाउन एंड माई कज़न, ये वाला देख लीजिएगा, और इसके ये हैं पूरे क्वेश्चन, और ये हैं इसके नीचे आंसर। थर्ड वाला, माई मदर सीम टू नोटिस डैट, ये वाला तैयार कर लीजिएगा, ये है, और फिर ये हैं इसके आंसर, ये ठीक है। फिर ये हो गए हमारे। इसके बाद हम पहुंचते हैं बच्चों अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि हमारा क्वेश्चन आंसर। ये एक्सट्रैक्ट हो गए फिनिश। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देख लें बच्चों बहुत ही अच्छे से, इनको देख लीजिएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इससे आपको फर्स्ट वाला तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला नॉर्मली, एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट के बारे में बताऊं कि हर लेसन का क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता, तो उसे ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो, उसका पहले प्रश्न का उत्तर नॉर्मली पूछा ही जाता, उसे ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, ये मतलब एक कॉमन सी थिंग है। तो देखें पहला वाला तैयार कर लीजिएगा, ये वाला, व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर स्नैप, ये तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखिए 3 कलर लगे हैं इसमें, ये पूछा गया है। फिर इसके बाद फोर्थ वाला, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे मेरी जो गाइड है थोड़ी सी, इसमें पता नहीं ये कैसे निशान है, ये प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फोर्थ वाला तैयार कर लीजिएगा। फिफ्थ वाला, वाई डिड ग्रैंडमदर कैरी स्टेल चपातीज विद हर, देखिए मैं इसको ज़्यादा पढ़ के नहीं बताऊँगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इनके। फोर्थ और फिफ्थ इसको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद ये तीनों के तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तीनों तैयार कर लीजिएगा, तीनों पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ये तीनों निशान लगा लें चैप्टर 2 से। फिर इसके बाद ये फोर्थ और फिफ्थ ये भी पूछे गए हैं, इनको आप निशान लगा लें। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका ये फर्स्ट वाला ये कर लीजिएगा, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ टटकाल्ड, ये तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहो तो थर्ड और फोर्थ भी देख सकते हो, ठीक है, ये अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे मुझे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं मिले, इसलिए मैं ज़बरदस्ती का इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, आप इनको इन टॉपिक्स में से आपको जो अच्छे लगे तो वो पढ़ लीजिएगा। जो मेरे पास जो जिन पे मुझे भरोसा है केवल वही आपको दे रहा हूँ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए, जिसमें आप फोटोग्राफ में पहला वाला, हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ, ये कर लीजिएगा, ठीक है। कौन रहा उसमें, द पोएट्स मदर एंड हर 2 कज़न बेटी एंड डॉली आर इन द फोटोग्राफ, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तैयार कर लीजिएगा, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर्स टू इन द पोएम, ये तैयार कर लीजिएगा। ये थर्ड वाला देख लीजिएगा, हु हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखें तो ये फर्स्ट और ये फोर्थ वाला ये तैयार कर लीजिएगा। द वॉइस ऑफ रेन में इसमें आपको फर्स्ट और थर्ड पूछे गए हैं, सेकंड छूटा हुआ है तो सेकंड को भी आप देख सकते हैं, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे आपका फिफ्थ वाला पूछा गया है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, पृथ्वी को कौन सुंदर बनाता है, तो कौन बनाता है बेटा, द रेन मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, है ना, क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो बस इतना ही तो लिखना है, तो व्हाट की जगह द रेन कर देना, याद कर लेना इस क्वेश्चन के आंसर को भी।
फिर चाइल्डहुड से सेकंड वाला तैयार कर लीजिएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं लंबे क्वेश्चन आंसर में, जो कि आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसमें तो देखें, इसमें आपका ये थर्ड वाला, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप पढ़ लें। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स हु हैड एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर फिफ्थ वाला व्हेन डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एट्थ वाला ये जो है वेयर डिड द बॉयज़ हाइड द हॉर्स फॉर द नाइट, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों हम अगले प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो द एड्रेस वाला पोयम है, इसमें ये फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, फोर्थ वाला देख लीजिएगा, दोनों तैयार कर लेना है आपको, निशान लगा लीजिएगा आप लोग, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर बच्चों यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, तो आप यहाँ पे मैं आपको ज़बरदस्ती के क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर, ये तैयार कर लीजिएगा। देखें इसका थोड़ा आंसर अच्छे से देख लें आप लोग, थोड़ा धुंधला सा है, ठीक है। फिर ये डिस्क्राइब द अदर ग्रैंड मदर, फिर थर्ड वाला तैयार कर लीजिएगा। फोर्थ वाला तीनों देखें, तीनों के तीनों इनके स्क्रीनशॉट ले लें बहुत अच्छे से आप, और इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये नाइन्थ वाला यहाँ पर डिस्कस द फर्स्ट 2 सेक्शंस ऑफ द इवेंट ऑन द सी वोयाज, ये कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चों फिर लंबे वाले क्वेश्चन आंसर आ गए हैं ना 3 मार्क्स के। तो इसमें बच्चों ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनके स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। व्हाट आर द 3 फेसेस डिस्क्राइब इन द पोएम अ फोटोग्राफ, फिर इसका सेंट्रल आइडिया फोटोग्राफ का, फिर सेंट्रल आइडिया इसका थर्ड वाले क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ द इमेज ऑफ द एंजन एवोक्ड बाय द पोएट, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला तैयार कर लीजिएगा, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। इसी में देखें ये वाला क्वेश्चन ये फिर से आ गया कि हाउ डज द रेन क्लीन एंड अर्थ, ये एक और है ये कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज़ नो रेन, ये तैयार कर लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम बारीक आते हैं हमारे अगले क्वेश्चनों की। अब जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें देखिए जैसे फर्स्ट वाला है ये तैयार कर लीजिएगा, व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्सेस इंटरेस्टिंग, तो ये तैयार कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 वाला क्वेश्चन है, सीधे सीधे इसको आप देख लें बच्चों। ये पूरा जितना मैं बता सकता था मैंने इंपॉर्टेंट बताया। अभी आप देखें ये बच्चों माफ़ करना लाइट गोल हो गई है। मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ लाइट चली गई है, माफ़ कीजिएगा। गुड बाय।